31 ડિસેમ્બરની ઉજવણીને લઈને શહેરમાં પોલીસ દ્વારા કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। નશાની હાલતમાં મળી આવેલા 300 થી વધુ લોકોને સ્થળ પર જ અટકાયત કરી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવાયા હતા, જ્યાં તેમની મેડિકલ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી। દારૂબંધીના કાયદા હેઠળ તમામ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। નવા વર્ષની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને શહેર પોલીસ દ્વારા વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। શહેરને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવાયું છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી તેમજ ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે। પોલીસે વિવિધ સ્થળોએ વાહન ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું। આ સાથે લાઇટ બ્રેથ એનાલાઇઝર અને મશીન દ્વારા માત્ર 2 સેકન્ડમાં દારૂ પીધેલાની ઓળખ કરવામાં આવશે। શાંતિપૂર્ણ રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી માટે પોલીસ સતર્ક છે। નશામાં વાહન ચલાવનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ચેતવણી પણ પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવી છે। पिछले कई दिनों से सूरत शहर पुलिस एक अभियान के तरीके 31st की तैयारी में लगी हुई है, जिसमें कि व्हीकल चेकिंग, ब्रेथ एनालाइजर से टेस्टिंग, ड्रग किट टेस्टिंग, शॉप्स की चेकिंग सब कंटिन्यूसली जारी है। और आज 31st की तैयारी में सूरत शहर पुलिस की लोकल पुलिस, क्राइम, एसओजी सबकी ही टीमें, सारी टीमें, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब फील्ड पर मौजूद है। जो भी मेजर पार्टी प्लॉट्स हैं या जो हैंग आउट स्पॉट्स हैं जहाँ ओपन स्पेस में पब्लिक इकट्ठी होती है, वहाँ पर हम पूरी तादाद में हाजिर हैं सारे मशीनरीज के साथ ही साथ हमने ओपन एरियाज में एआई कैमरे और पार्टी प्लॉट्स में भी एआई कैमरे लगाए हैं, जिससे कि कंटिन्यूस हम हेड काउंट भी मॉनिटर कर सके और अगर कोई अनिच्छनीय बनाव बनता है तो तुरंत ही उसे डिटेक्ट करके सोल्यूशन ला पाए। और ओपन स्पेसेस की हम ड्रोन से भी सर्वेलेंस करेंगे। पीसीआर्स कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग में है कि कोई भी आइसोलेटेड प्लेस ना रहे जहाँ के लोग इकट्ठा हों, और इस तरह से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। दारू पी के जो पकड़ाएगा तो इनके पे क्या कार्रवाई? गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो जोगवाई है उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। जी, आपका नाम? सानिया। आज कहाँ पे आए हो? राइट नाउ आई एम इन सूरत बेसू चॉकलेट सर्कल पर आए हैं। जैसे कि हमारी सूरत की पब्लिक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं लोग जो कि न्यू ईयर मनाने आए हैं, तो उन्हीं के साथ आज मैं भी शामिल हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम भी यहाँ पे न्यू ईयर मनाने आए हैं सूरत में। क्या कहोगे नए साल के लिए? न्यू ईयर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा 2025 है, बहुत ही हमने स्ट्रगल किए हैं, बहुत ही दुख लोगों के ऊपर इतना कुछ हुआ है और काफ़ी गिल्ट है मुझे इस चीज़ का कि हमारे ही लोगों को इतना कुछ हुआ है। 2025 में बहुत ही स्ट्रगल वाला ईयर हमारे लिए गुजरा है, तो मैं ये प्रे करूँगी कि आने वाला साल हमारे लिए इतना बुरा ना हो, और अगर हमें स्ट्रगल मिल रहा है तो हम ये प्रे करेंगे कि हम उस स्ट्रगल में कैसे हील करें। जो गुब्बारे लेके खड़े हो तो इसके लिए आप क्या कहोगे? मैं जो बलून्स लेके खड़ी हूँ वो सिर्फ एक बलून्स नहीं है, वो बलून्स को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि वो बलून के अंदर मेरी 2025 की बहुत ही जो भी है लाइक स्ट्रगल किया हुआ है, जो भी दुख है, दर्द है, जो कुछ भी है वो सब इस बलून के अंदर है। और मैं चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर पे मैं ये सारे बलून्स को एक गुड बाय बाय करके कहूँ कि जो भी मेरा 2025 का ईयर था वो बहुत ही मैंने स्ट्रगल में निकाला है, तो नेक्स्ट ईयर 2026 है वो मेरा बहुत अच्छे से जाए। आने वाली पीढ़ी को तो मैं यही कह सकूँगी कि देखो, जैसे कि जो मैं जनरेशन में हूँ, लाइक आने वाली जनरेशन तो बहुत ही लकी है, उन्हें जैसे कि बहुत ही हमारे जैसे पेरेंट्स मिलेंगे। लाइक हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट है, लॉयल है और जेन्युइन पेरेंट्स है, और आने वाली जनरेशन को बहुत ही फ्रीडम वाला माहौल मिलेगा। और वो लोग ऐसी मतलब वो लोग नहीं ऐसा जी पाएंगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने उनकी लाइफ जी है। और आज हमारे पेरेंट्स ने सब देखा है कि कैसे जनरेशन जा रही है, उनको लोगों को, बच्चों को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना फ्री रखा है कि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगी कि तुम इतना इंडिपेंडेंट बनो कि तुम्हें किसी का मोहताज ना बनना पड़े। મારું નામ જાસ્મીન રાણા છે। હું અહીંયા મારી ફેમિલી સાથે સેલિબ્રેટ કરવા માટે આવી છું અને મારું 2025 પણ બહુ સારું ગયેલું હતું। આ વર્ષે મારી એક્ઝામ પણ બધી સારી ગયેલી હતી। હવે 2025માં જે મારા ગોલ્સ પૂરા નહીં થયા હતા તે મારે 2026માં પૂરા કરવા છે। તેમાંથી એક સપનું છે મારું બુલેટ લેવાનું, તે પણ મારે 2024માં જ પૂરું કરવું છે અને હું અહીંયા ફેમિલી સાથે બહુ એન્જોય કરું છું હમણાં। नया साल कैसा रहना चाहिए? 2026 नया साल अच्छा रहना चाहिए, मतलब कि आने वाली जिंदगी में
2024 को क्या मैसेज देना चाहोगे? 2026 को मैसेज देना चाहती हूँ कि ये साल जैसा रहा है आने वाला साल भी उससे ही अच्छा रहे। देश के लिए क्या दुआ करोगे? हाँ, देश के लिए क्या दुआ करोगे? देश के लिए दुआ करूँगी कि फिलहाल तो हमारे जो अटैक हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए और वो इंडिया पाकिस्तान की अभी बहुत लड़ाई चल रही है, तो शांति आए दोनों देशों के बीच में। फैमिली के साथ आए हो? हाँ, फैमिली के साथ आई। ये मेरे मम्मी पापा। आपका नाम? रमेश कामरा जूनियर मोदी। સર શું કહેશો 2025 ને બાય બાય 2026 ને 2025 તો બાય બાય છે પણ 2026 વર્ષ ભારત માટે બહુ સરસ છે. કઈ રીતનું તમે જોવો છો 2026? સમય તો આજે બી સરસ છે, ભવિષ્ય બી સરસ છે. આજે તમે ક્યાં આવ્યા છો, શું બનાવો? આજે તો પબ્લિકના જો એન્જોય છે એના માટે સાથે મારો શું કહેશો પણ તમે આજે શું મેસેજ આવવાવાળી પેઢીને શું message? પેઢી માટે તો મેસેજ આવી છે કે આ પેઢી જો દેશ માટે કામ કરે છે અને બહુ ઉત્સાહિત છે, બધા ઉત્સાહિત છે આજે. ओके सर, आप कहाँ से आते हो? मैं अलिम्बाद आज आप कहाँ पे आए हो और क्यों आना था? वो न्यू ईयर के लिए आए घूमने के लिए। क्या कहोगे 2025 और 2026 में क्या है? बदलाव बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, क्राउड कैसे है? बहुत अच्छा ग्राउंड। कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं बस ये तो जितनी पब्लिक आप देख रहे हो तो ये कितनी उत्साहित है, यह साफ दिख ही रहा है ना. ये सूरत के लोग क्या कोई भी त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं. ये तो न्यू ईयर है, उत्तरायण भी आने वाला है, दिवाली है, उनका क्या है कि उत्सव जैसा माहौल रहता है. सूरत की पब्लिक मतलब कैसा है कि जैसे ना सूरती लाला तो एक एंजॉय के लिए तैयार रहते हैं, वो कोई मौका छोड़ते ही नहीं है. किसी प्रकार का कोई भी उत्सव आता है तो खूब मौज से लेते हैं. और ये भारत है, नया भारत है. 2026 में तो और भी इससे अच्छा ही होने वाला है. कहाँ से आते हो? उतना से उतना आज कहाँ पे आए और क्यों आना पड़ा? वीआर मॉल पे आए हैं क्यों आए? 31 के लिए। 31 की किस तरह की एंजॉय कर रहे हो? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है बहुत। 2025 को क्या देखते हो? 2026 में क्या क्या कहना? 2025 का तो अभी गया है, मंदी का माहौल था तो 26 में आएगा अभी तेजी. 9 महीने बहुत मंदी चल रहा था अभी तक, अभी तेजी आएगा तो 26 में. સામાન્ય રીતે પોલીસ સ્ટેશન તરફથી એમના વિસ્તારમાં જ્યાં પણ પીધેલા જોવામાં આવે છે તો એ લોકોને દારૂ પીધેલા આરોપીઓને અહીંયા લાવવામાં આવતા હોય છે અને મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા એમની તપાસ કરીને એનું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવતું હોય છે અને એના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવતા હોય છે આલ્કોહોલ ટેસ્ટિંગ માટે. અને એ બ્લડ સેમ્પલ સીલ પેક કરીને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી ગાંધીનગરમાં મોકલવામાં આવતા હોય છે. સામાન્ય રીતે 31 ડિસેમ્બર દિવસે ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં આવી રીતે જોવા મળતા પ્રોહિબિશનના કેસો જોવા મળતા હોય છે અને પોલીસ તરફથી બી એની સઘન ચકાસણી કરવામાં આવતી હોય છે. ગઈકાલે 31 ડિસેમ્બરના રોજ રાત્રિ દરમિયાન લગભગ 300થી પણ વધુ પ્રોહિબિશનના કેસો જોવામાં આવ્યા હતા અને એના બ્લડ સેમ્પલ લઈને મોકલવામાં આવ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ BTS ન્યૂઝ સુરત.